हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का अध्याय 7 जन सुविधाएं। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम हैं? तो क्या लिखेंगे आप उत्तर? आपने पाठ तो पढ़ लिया होगा बच्चों। उत्तर में लिख सकते हैं निजी जल पूर्ति के कम उदाहरण के कारण, और हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों, पॉइंट बनाकर लिखें। नंबर 1, जलापूर्ति एक आवश्यक जन सुविधा है जो सभी लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, निजी कंपनियां सिर्फ लाभ के लिए काम करती हैं, इसलिए वे सभी लोगों के लिए जलापूर्ति नहीं कर पाती। आई बात समझ में? तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, यदि निजी कंपनियां सभी लोगों को जलापूर्ति की सुविधा प्रदान करती हैं तो कीमतें बहुत ऊंची होती हैं। ठीक है। इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद शुरू होता है फिर यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है और वे पानी का खर्च उठा सकते हैं? चर्चा करें। तो यहाँ पर आपने बच्चों चर्चा करनी है आपस में, चाहे तो आप अपने टीचर से मिलकर चर्चा कर सकते हैं। उत्तर में लिख सकते हैं आप, उत्तर लिखेंगे नहीं, चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और फिर पॉइंट बनाकर लिखेंगे। उदाहरण के लिए नंबर 1, अन्ना नगर में बाकी इलाकों की अपेक्षा पानी की आपूर्ति ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, मैलापुर और मणिपाक्कम में पानी की आपूर्ति कम है, लेकिन यहाँ के निवासी बाजार से पानी खरीद सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, सैदापेट में भी पानी की आपूर्ति कम है, यहाँ के लोग गरीब हैं और वे बाजार से पानी नहीं खरीद सकते। ठीक है बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला है बच्चों तीसरा प्रश्न, किसानों द्वारा चेन्नई के जल व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोग भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध कर सकते हैं? क्या सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है? तो क्या लिखेंगे उत्तर? उत्तर में आप लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे प्रभाव और हेडिंग डालकर लिखेंगे, पॉइंट बनाकर लिखें। नंबर 1, स्थानीय लोगों को पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए कम जल प्राप्त हो रहा है। दूसरा पॉइंट लिखें बच्चों, स्थानीय लोगों को भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध करना चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, हाँ, सरकार जल व्यापारियों और जल बिक्री कर रहे किसानों दोनों के खिलाफ कदम उठा सकती है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों फिर बात करते हैं, यहाँ पर चौथा प्रश्न है, ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर निजी अस्पताल और निजी स्कूल कस्बों या ग्रामीण इलाकों की बजाय बड़े शहरों में ही हैं? जानते हैं आप ऐसा क्यों है? उत्तर में आप लिखेंगे बड़े शहरों में स्कूल या अस्पताल होने के कारण, और पॉइंट बनाकर लिखेंगे। नंबर 1, शहरों में धनी लोग ऊंची फीस तथा अन्य खर्च वहन करने में समर्थ हैं। आई बात समझ में? दूसरा पॉइंट है, कस्बों या ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च नहीं किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, कस्बों या ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं व सुरक्षा की कमी है। अगला पॉइंट है चौथा, कस्बों या ग्रामीण क्षेत्रों में धनी लोग कम लाभ के डर से अस्पताल व स्कूल नहीं खोलते हैं। इस प्रकार से आप अपने चौथे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे बच्चों, साथ साथ याद भी करें। इसके बाद फिर शुरू होता आपका यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण पर्याप्त और निष्पक्ष है? अपनी बात के समर्थन में एक उदाहरण दें। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण न तो पर्याप्त है और न ही निष्पक्ष है। उदाहरण के लिए चेन्नई की झुग्गी बस्ती में न तो शौचालय और न ही हर झुग्गी में पानी की व्यवस्था है। 30 झुग्गियों के लिए एक नल लगा है जिसमें रोज 20 मिनट पानी आता है, जबकि चेन्नई के अन्ना नगर में सरकारी अफसर रहते हैं तो वहाँ 24 घंटे पानी की आपूर्ति होती रहती है। ठीक है। इस प्रकार से आप अपने इस पांचवें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। ये था आपका पांचवा प्रश्न, और इसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पर फिर शुरू होता आपका छठा प्रश्न है बच्चों, अपने इलाके की पानी, बिजली आदि कुछ जन सुविधाओं को देखें, क्या उनमें सुधार की कोई गुंजाइश है? आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए? इस तालिका को भरें। तो यहाँ पर बात की गई है आपके अपने इलाके की। ठीक है बच्चों, तो
तो यहाँ पर जो है आपको प्रश्न में इस प्रकार की एक टेबल देखने को मिलेगी और यहाँ पर लिखा है पानी, यहाँ पर बिजली, यहाँ पर सड़क और यहाँ पर सार्वजनिक परिवहन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या यह उपलब्ध है, इधर आप देख सकते हैं उसमें कैसे सुधार लाया जाए। तो ये तालिका को आपको भरना होगा बच्चों। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपके इलाके की बात की जा रही है तो आप अपने हिसाब से यहाँ का उत्तर लिख सकते हैं, इस तालिका को भर सकते हैं। आप स्वयं से इस तालिका को भरें। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है फिर 7वां, क्या आपके इलाके के सभी लोग उपरोक्त जन सुविधाओं का समान रूप से इस्तेमाल करते हैं? विस्तार से बताएं। तो ध्यान दें बच्चों, इस 7वें प्रश्न में भी आपके अपने इलाके यानी कि जहां पर आप रहते हैं उस इलाके की बात की जा रही है, इसलिए इसका उत्तर भी आप स्वयं से लिखेंगे। आई बात समझ में? इसका उत्तर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों 8वां प्रश्न है, जनगणना के साथ साथ कुछ जन सुविधाओं के बारे में भी आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि जनगणना का काम कब और किस तरह किया जाता है। ध्यान दिया आपने, इस प्रश्न में पूछा है कि आप अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें। ठीक है बच्चों। तो आप चाहें तो यहाँ से देखकर इस प्रकार भी लिख सकते हैं और चाहे अपने शिक्षक के साथ बातचीत करके यानी चर्चा करके भी आप अपना उत्तर बना सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग डालकर जनगणना और पहला पॉइंट लिखेंगे जनगणना का काम प्रत्येक 10 वर्ष बाद किया जाता है। पढ़ा था ना आपने पाठ में। इसके बाद आगे लिखेंगे वर्तमान जनगणना 2011 में की गई थी। अगला पॉइंट है बच्चों दूसरा, जनगणना हेतु सरकारी अधिकारियों शिक्षकों को प्रत्येक घर से आंकड़े इकट्ठे करने हेतु नियुक्त किया जाता है। अगला लिखेंगे तीसरा पॉइंट, जनगणना करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की जाती है जिसके आधार पर घर घर जाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे चौथा, जनगणना से देश की कुल जनसंख्या, स्त्री पुरुषों की संख्या, लिंग अनुपात, देश में जन सुविधाओं की स्थिति, व्यावसायिक स्थिति और सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि की जानकारी मिलती है। ठीक है, क्या क्या होता है जनगणना से? ये सारे फायदे होते हैं बच्चों, इन सब की जानकारियां मिल जाती हैं। तो आप इस प्रकार से अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर फिर 9वां प्रश्न है, हमारे देश में निजी शैक्षणिक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बड़े पैमाने पर खुलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी शिक्षा संस्थानों का महत्व कम होता जा रहा है। आपकी राय में इसका क्या असर हो सकता है? चर्चा कीजिए। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे प्रभाव और हेडिंग डालकर लिखेंगे नंबर 1, सरकारी संस्थानों का धीरे धीरे महत्व कम हो रहा है और निजी संस्थानों की मनमानी बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे गरीब लोग उच्च शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इससे शिक्षा व्यवस्था और अधिक महंगी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रश्न के साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सभी विषयों के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जानते रहें कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।